हेलो प्यारे बच्चों, मैं आ चुका हूँ एक नए शॉर्ट वीडियो के साथ। और ये आज का जो वीडियो है ये भी एक डेरिवेशन है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल पे बेस्ड है। Derive an expression for the electric field at any point on the equatorial line of an electric dipole। ठीक है ना। तो बच्चों, अगर इक्वेटोरियल लाइन का डेरिवेशन आता है इसका मतलब डाइपोल से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r मान लेते हैं। r डिस्टेंस परपेंडिकुलर दूरी पे हमें क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था उसमें एक्सियल लाइन थी, अभी क्या है? इक्वेटोरियल लाइन। ओके, सो बच्चों आपको खुद दिख रहा होगा कि डाइपोल के पास एक चार्ज नेगेटिव है, दूसरा चार्ज क्या है? पॉजिटिव है। और आपको पता है, इस लाइन को थोड़ा सा सीधा कर देते हैं, ये ऐसा। बच्चों, पॉजिटिव चार्ज के कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ई वेक्टर प्लस क्यू बाहर की तरफ आएगी इस पॉइंट पी पे। और यहां नेगेटिव चार्ज है तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ आएगी। यह है ई वेक्टर माइनस क्यू। ठीक है ना। और अगर मैं देखूं, अगर ये एंगल थीटा है तो मेरे प्यारे बच्चों ये एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। और अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। तो इस पॉइंट पी पे जो ई वेक्टर प्लस क्यू बन रहा है इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे बच्चों। ठीक है, एक क्या बनेगा? ई वेक्टर प्लस क्यू कॉस थीटा, ई वेक्टर प्लस क्यू कॉस थीटा। और दूसरा बनेगा ई वेक्टर प्लस क्यू साइन थीटा। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर को रिजॉल्व किया जाता है। जिस तरफ थीटा बनता है उस तरफ कॉस कंपोनेंट लेते हैं, जिस तरफ थीटा नहीं बनता उस तरफ साइन। वैसे ही इस ई वेक्टर माइनस क्यू को रिजॉल्व कर देते हैं तो क्या बनेगा? इस तरफ ई वेक्टर माइनस क्यू कॉस थीटा और नीचे की तरफ क्या आएगा? ई वेक्टर माइनस क्यू साइन थीटा। देखें आप ध्यान से। अब आपने देखा कि ई वेक्टर प्लस क्यू का ये कॉस कंपोनेंट और ई वेक्टर माइनस क्यू का कॉस कंपोनेंट दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। लेकिन ई वेक्टर प्लस क्यू साइन थीटा, ई वेक्टर माइनस क्यू साइन थीटा, इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। ये ऊपर, ये नीचे, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी पे कितनी आएगी? ई वेक्टर एट पॉइंट पी क्या होगी बच्चों? ई वेक्टर प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई वेक्टर माइनस क्यू कॉस थीटा। देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे ऐड हो गई। ठीक है, अब आप देखें डाइपोल में जो प्लस चार्ज होता है और माइनस चार्ज, इन दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और हमने सेंटर से ये पॉइंट पी लिया है आर डिस्टेंस दूर, तो ये डिस्टेंस ए होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी? ए। क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस कितनी होती है? 2a। ये टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारे पास? 2a डाइपोल की। तो ये ए हो गया, ये ए। ये डिस्टेंस r है। तो अगर आपसे कोई कहता है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो पाइथागोरस थ्योरम से h स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और ये डिस्टेंस भी कितनी होगी? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बच्चों, अगर दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं और डिस्टेंसेस भी पॉइंट पी की दोनों चार्जेस से इक्वल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो होगा दोनों चार्जेस के कारण वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो हम सीधा सीधा लिखते हैं ई वेक्टर प्लस क्यू और ई वेक्टर माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इक्वल। तो सीधा लिख देते हैं ई वेक्टर एट पॉइंट पी इज 2e cos थीटा। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। अब इस एक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, या इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो वो होगी E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन ये डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर।
ठीक है, स्क्वायर से रूट अलग कर सकते हैं, तो ई कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये ई की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, तो ई वेक्टर एट पॉइंट पी कितना आ जाएगा बच्चों 2q, 2 एज इट इज, ई की वैल्यू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। प्यारे बच्चों, यहां पे cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज ए अपॉन हाइपोटेनियस कितना आ गया बच्चों अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बच्चों यहां आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर रूट है, तो हम सीधा इसको लिख सकते हैं, इसकी पावर 1/2 लिख सकते हैं। यहां पावर कितना आ जाएगा 1/2, और यहाँ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बस है, और यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। तो बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, मतलब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 मल्टीप्लाइड आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 प्लस 1/2, दैट इज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितना आएगा 3/2। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, इसको हटा देते हैं और इसके ऊपर पावर आ जाएगी 3/2। बच्चों आपको पता है 2qa बराबर क्या लिख सकते हैं, P आपको पता है डाइपोल मोमेंट P बराबर क्या होता है 2qa, या फिर लिख सकते हैं Q इंटू 2a। तो Q इंटू 2a की जगह सीधा लिख देते हैं P अपॉन ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 एज इट इज, ठीक है ना। और यहां पे ये जो चीज है P कैप, यहाँ पे पी कैप अभी बाद में लगा लेंगे। यहाँ पे देखें बच्चों आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। बच्चों ये जो डिस्टेंस है ना आर, ये ए से बहुत ज्यादा है, तो हम ए को क्या करते हैं निग्लेक्ट। तो आर स्क्वायर की पावर 3/2, आर स्क्वायर की पावर 3/2, दैट इज आर की पावर 6/2, दैट इज आर की पावर सीधा कितना आ जाएगा 3। तो यहां लिख देते हैं आर की पावर 3, ठीक है ना। और 2qa की जगह क्या लिख चुके हैं p। तो सीधा सीधा E वेक्टर एट पॉइंट P का फॉर्मूला ये आया। और बच्चों अगर यहां पे हम P कैप लगाते हैं जो कि यूनिट वेक्टर है, क्या है बच्चों यूनिट वेक्टर, यहां नहीं लगेगा, यहां लगेगा P कैप। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, ये नेगेटिव से पॉजिटिव, ये P कैप की डायरेक्शन, ठीक है ना। नेगेटिव से पॉजिटिव किसकी डायरेक्शन हो गई P कैप। और इलेक्ट्रिक फील्ड की रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां आ रही है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो यहां सीधा सीधा नेगेटिव साइन लगा देते हैं और यहां पे पी कैप पी लिख देंगे। इसका मतलब ये हुआ, एक बार और अच्छे से लिख देते पी कैप विथ नेगेटिव साइन। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन वो है लेफ्ट से राइट, और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आई है राइट से लेफ्ट। तो बच्चों ये था एक छोटा सा डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्विटोरियल लाइन। ये इक्विटोरियल लाइन पे बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है। थैंक यू बच्चों, यहीं पे ये वीडियो खत्म होता है।